आइए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम लोग वीकली करेंट अफेयर के टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम 28 जून से लेकर 3 जुलाई तक के करंट अफेयर को इसमें देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हाल ही में अभी रांची की रहने वाली दीपिका कुमारी जो है वह तीरंदाजी में भी वर्ल्ड में नंबर 1 इनका स्थान आया। याद रखिएगा, जो तीरंदाजी का भी वर्ल्ड कप हुआ है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और पहला रैंक इन्होंने हासिल किया है। ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, दीपिका कुमारी रांची झारखंड की रहने वाली है। तीरंदाजी का जो वर्ल्ड कप 2021 में हुआ है इसमें इन्होंने इसे जीत लिया है। एक दिन में 3 स्वर्ण पदक इन्होंने जीतकर, यानी कि वर्ल्ड रैंक जो इनका है ये 1 आ गया है और इन्होंने टोक्यो के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक एकमात्र भारतीय महिला तीरंदाज जो है क्वालिफाई होने वाली है, खिलाड़ी बन गई है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मीरू मारकंड जो है अभी कुछ दिन पहले इसको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। 7वें भारतीय यह शामिल होने वाले बने थे। कहाँ के खिलाड़ी है तो ये गुजरात के ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टर, उनको भी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है। ध्यान रखिएगा, शामिल कर लिया उनको भी। मीराबाई चानू, जिनको कि 2018 में विराट कोहली के साथ खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, पूछा जाए कोनेरू हम्पी का संबंध किससे है तो कोनेरू हम्पी का संबंध जो है चेस से है। ध्यान रखिएगा। शिव थापा, ध्यान रखिएगा, शिव थापा जो है उनका संबंध बॉक्सिंग से है। और अमित पंघाल का संबंध भी बॉक्सिंग से ही है। और बजरंग पुनिया को ध्यान रखिएगा, 2019 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको दीपा मलिक के साथ खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, दीपा मलिक जो है वह खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली दूसरी विकलांग यानी कि एथलीट बनी थी। पहले एथलीट जो थे विकलांग में राजीव गांधी रत्न खेल पुरस्कार पाने वाले वो देवेंद्र झाझड़िया थे, इनको कि 2017 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा। और बजरंग पुनिया का संबंध क्या चीज़ से है तो वो पहलवान है। ध्यान रखिएगा। देखिए, हाल ही में इजराइल के नेसिर रामला जो स्थान है वहाँ पर खोपड़ी और जबरा दोनों एक मानव जाति के, एक पुराने मानव की प्रजाति के जो है वह मिली है। ध्यान रखिएगा। तो कौन, नेसिर रामला स्थान का संबंध किससे है तो इजराइल से है। ध्यान रखिएगा। देखिए, ये कुछ हम लोग जो अभी कहीं कहीं कुछ जगह पे कुछ एक टॉपिक, कुछ जगह पे स्थानों मिले में जगह पे कुछ सामान मिले हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए क्या है, अभी हाल ही में सिस्टूरा हिरण्यकेशी जो है वह क्या चीज़ की प्रजाति है तो सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली की प्रजाति है। पायरोस्टिया लालजी जो है वह कॉफ़ी की प्रजाति है जो कि अंडमान निकोबार में मिला था। ध्यान रखिएगा। जाइलोफोस दीपकी जो है वह तमिलनाडु में मिला था और यह एक सांप की प्रजाति है। ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु में मिला था और ये इनके जो विशेषज्ञ, सरीसृप विशेषज्ञ थे दीपक नाथ, उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम दीपकी पड़ा है। ध्यान रखिएगा। सौरीपोड डायनासोर जो है वह मेघालय में मिला था जो कि 10 करोड़ वर्ष पुराना था। ठीक ना। चलिए, इजराइल के पीएम अभी कौन है, इजराइल के प्रधानमंत्री भी हो गए नेफ्ताली बेनेट। ठीक ना। अब ये कौन सी पार्टी के हैं तो ये यामनी पार्टी के हैं। ध्यान रखिएगा। डायनासोर संग्रहालय जो है वह गुजरात में है। और ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था तो 1984 में मेघदूत चलाया गया था। सियाचिन पे अधिकार किसका है तो सियाचिन पे अधिकार जो है, सियाचिन पे अधिकार करने के लिए ही ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 ईस्वी में। सियाचिन जो है वह सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। ध्यान रखिएगा। यह भारत, पाकिस्तान और चाइना, यह तीनों को सबसे ऊंची भूमि है। यहाँ से सभी, यानी कि दोनों देशों पे कंट्रोल, यानी कि दोनों देशों को जो सीमा के अंदर कुछ हो रहा है उसको देखा जा सकता है। इसी के लिए यह अधिकार करने का यहाँ पे मुद्दा छिड़ा हुआ था। ध्यान दीजिएगा। यदि कहा जाए ऑपरेशन ऑल आउट क्या है तो ऑपरेशन ऑल आउट जो है वह जम्मू कश्मीर में जो है वह सीआरपीएफ, भारतीय सीआरपीएफ जो है उनके द्वारा चलाया गया था। आतंकी को ख़त्म करने के लिए चलाया गया था। ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन है, सतीश रेड्डी इनके अभी अध्यक्ष है। अभी हाल ही में इन्होंने मिसाइल अग्नि
प्राइम का परीक्षण किया है। ध्यान रखिएगा, मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण जो है वह अब्दुल कलाम द्वीप से इन्होंने किया है। ध्यान रखिएगा, यह परमाणु हथियार सक्षम है। ध्यान रखिएगा, परमाणु हथियार में यह सक्षम है और 2000 किलोमीटर तक जो है यह इसकी मारक क्षमता होगी। जो मिसाइल अग्नि प्राइम का है, यह मारक क्षमता कितनी होगी, तो 2000 किलोमीटर तक होगी इसकी मारक क्षमता। अग्नि मिसाइल का निर्माण किसके तहत हुआ था, तो याद रखिएगा, अग्नि मिसाइल का निर्माण जो है IGMDP के तहत 1983 के तहत किया गया था। इसमें निर्भया जो है क्या है, तो निर्भया एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। ध्यान रखिएगा। देखिए अभी हाल ही पे सीरिया और इराक पे जो है वह अमेरिका का एयर स्ट्राइक देखने को मिला है। ध्यान रखिएगा, एक ईरान के एक आतंकी संगठन है मिलिशिया आतंकी। ध्यान रखिएगा, तो इसी को लक्ष्य बनाकर जो है वह अमेरिका ने इस पर एयर स्ट्राइक किया था। ध्यान रखिएगा। सीरिया के भी राष्ट्रपति कौन है, तो सीरिया के राष्ट्रपति अभी बशर अल असद है। ध्यान रखिएगा, सीरिया की सीमा जो है वह भूमध्य सागर से लगती है। ध्यान रखिएगा। चलिए मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया में इराक की जो प्राचीन सभ्यता है उसी को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। और इराक कौन सी नदी के किनारे है, तो दजला और फुरात जो है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दजला और फुरात के नज़दीक रहती थी, यानी कि उसी नदी के पास में थी। है देखिए अभी हाल ही में ट्विटर के CEO जो हैं वह जैक डोर्सी अभी चर्चा में बने हुए थे। चर्चा में बने रहने का इनका मुख्य कारण था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है इन्होंने चीन का हिस्सा दिखा दिया था। ध्यान रखिएगा, इसके कारण अभी ट्विटर अभी चर्चा में था। बाद में इन्होंने इसको ठीक किया है। ध्यान रखिएगा। और कहा जाए यदि ट्विटर का जो शिकायत अधिकारी भारत में है उसे किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा अभी ट्विटर का जो शिकायत अधिकारी भारत में है उसे धर्मेंद्र चतुर को नियुक्त किया गया था, लेकिन इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। और बाद में कौन बने, तो याद रखिएगा बाद में नया जो अभी बने हैं उनका नाम है जेरेमी कोसेल। जेरेमी कोसेल जो है वह नया अभी ट्विटर के CEO अधिकारी बने हैं। कहा जाए चेनाब नदी, तो चेनाब नदी जो है वह बारालाचा दर्रे से निकलती है। ध्यान रखिएगा, चेनाब नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है, जबकि सतलज नदी जो है वह सिपकीला दर्रा से निकलती है।